Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good. और जो भी हम पढ़ रहे हैं आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। पहले यूनिट में हमारे 2 सब पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो है इसका तीसरा जो सब पार्ट है हमारा इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ। तो सबसे पहले हम उसमें नॉलेज तो हम कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। पहली वाली वीडियो ही हमारी नॉलेज की थी। तो सेकंड उसमें है इंफॉर्मेशन, जो हमें करना है बिलीफ एंड ट्रूथ। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात ये आती है कि इंफॉर्मेशन हम डेली लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग बीएड कर रहे हो, है ना, आप सभी लोग बीएड कर रहे हो, आपसे रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं होती है कि जैसे सपोज कि इट इज़ टू इन्फॉर्म यू, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका ओरिएंटेशन इस तारीख को है। आपको इन्फॉर्म किया जाता है या सूचित किया जाता है कि आपकी क्लासेस इस तारीख से लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको सूचित किया जाता है कि आपके इंटरनल्स इस डेट से हैं। आपको सूचित किया जाता है कि कल इस वजह से जो है आपका कॉलेज बंद रहेगा। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको कि आप तक पहुंचाया जाता है ना। तो क्या है ये इन्फॉर्मेशन? एक्चुअली इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? ये है सूचना। इसको हम हिंदी में सूचना कहते हैं। अब हम इसकी बात सबसे पहले पढ़े, इसको ये कहाँ से आया। तो द वर्ड इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इन्फॉर्मर विच मीन्स टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट। कि इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं? हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपका कल जो है जितना भी आपने अभी तक प्रैक्टिकल का वर्क किया था, आपको इन्फॉर्म किया गया, आपको सूचना दी गई कि कल वो सारा जो है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आप उसके लिए तैयार रहें। ये क्या है? आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है ना। तो ये है कि इन्फॉर्म टू इंस्ट्रक्ट। सेकेंड इज इट इज द प्रोसेस पार्ट ऑफ डाटा। अब हम डाटा हमारा आपके पास है नहीं, पर डाटा क्या है? छोटी छोटी चीज़ें। जैसे कि सपोज हम बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करते हैं किसी एक इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। तो जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको कहा जाए या आपने जो है बीएड में एडमिशन लेते हुए, जब आपका एडमिशन आप लेने के लिए आए होंगे, तो आपसे विभिन्न प्रकार के बहुत सारी चीज़ें पूछी गई होंगी। आपको फॉर्म दिया गया होगा, उसमें 10 तरह की चीज़ें फिल करने के लिए दी गई होंगी कि ये फिल कीजिए, ये फिल ये कीजिए। जब सारी चीज़ें हो गई, उन सब आंकड़ों को, आपके जितने डाटा थे सबको कलेक्ट किया गया, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर देखा गया कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। या आपको जो है अगर कोई दूसरा बीएड की बात ना करें, दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, तो उसमें भी एक मेरिट जैसे बनती है ना, मेरिट बनती है। तो मेरिट में भी क्या है? बहुत सारे डाटाज हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या आपको इस सब्जेक्ट में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपको आपके नंबर्स के बेस पे गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन मिलेगा या आपको मैनेजमेंट की सीट पे एडमिशन मिलेगा। तो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन जो है एक प्रोसेस्ड डाटा है ना। अब अगर हम इसको यहाँ से देखें कि हमारे पास डाटा होता है, रॉ डाटा है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि डिफरेंट, हमने बहुत सारे जो है एडमिशन के लिए सपोज करो, बहुत सारे हमने एप्लीकेशंस आई हमारे पास, हमने वो सारे कलेक्ट करी, हमने वो सारी डिटेल जानी, किसको कितने मार्क्स मिले हैं, कौन सी कैटेगरी का है वो, इस सब्जेक्ट में कितना था, कितनी उसकी परसेंटेज थी। तो ये सारे डाटा हमने कलेक्ट किए। उसके बाद हमने उसकी प्रोसेसिंग करी कि मेरिट में कौन हायर मेरिट रही है, किसके जो है साइंस में ज़्यादा मार्क्स रहे हैं, किसके जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स रहे हैं, या किसने जो है एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट किया है और किसका जो है उसमें हाईएस्ट स्कोर रहा है, या कंप्यूटर्स में किसने हाईएस्ट स्कोर किया है। तो पर्टिकुलर डिसिप्लिन के हिसाब से जो है उस बच्चे को उस डाटा के हिसाब से जब प्रोसेसिंग की जाएगी, तब उसको नेक्स्ट उसका आएगा इंफॉर्मेशन। फिर वो एक इंफॉर्मेशन बन के तैयार हो जाएगी। फिर हम पर्टिकुलर उन बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि आपके नंबर के हिसाब से, या आपने जितने हमें डाटा दिए हुए हैं उस डाटा के हिसाब से जो है आपको जो है इस स्ट्रीम में या गवर्नमेंट सीट पर या मैनेजमेंट सीट पर जो है एडमिशन दिया जाता है। तो ये क्या है? ये हमारी इंफॉर्मेशन होगी। जब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, है ना। हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो है
हमें इस उसमें एडमिशन दिया जा रहा है, तब उससे हम जो है एक डिसीजन मेकिंग करते हैं कि आगे जाके हमारे पास इतने जो है हमारे साइंस स्ट्रीम में चले गए हैं, इतने हमारे आर्ट्स में चले गए हैं, इतने हमारे कंप्यूटर्स में चले गए हैं। तो एक पर्टिकुलर हमें एक निर्णय लेना आसान हो जाता है इन्फॉर्मेशन से। अगली हम बात करें तो इसी को हम कह रहे हैं प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी हमने डाटा का प्रोसेस्ड किया, डाटा कलेक्ट करके जो प्रोसेस्ड किया और जो उसका एक आउटपुट निकला, वही हमारा जो है इन्फॉर्मेशन। इसको हम अगर एक और एग्जाम्पल से समझें कि जैसे किसी होटल में हम लोग खाना खाने जाते हैं, है ना, वहाँ पे पूरा दिन जो है लोगों ने खाना खाया, किसी ने पनीर ज़्यादा खाया, किसी ने मशरूम की सब्ज़ी ज़्यादा खाई, किसी ने नान ज़्यादा खाया, या किसी ने डेलक्स थाली ज़्यादा खाई, या किसी ने वेज नूडल्स या नॉन वेज, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ रहती है। तो किसने क्या क्या खाया, शाम तक होते होते हमने जो है ये सारे, हमारे पास 1000 लोग जो है होटल में खाना खाने आते हैं लगभग एक दिन में, तो उस महीने का या उस दिन में जो है सारे डाटा कलेक्ट कर लिए गए और जो है उन डाटा के बेस पर ये देखा गया कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने पनीर पसंद किया, सबसे ज़्यादा ऑर्डर पनीर किया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मशरूम पसंद किया, या जिन्होंने सबसे ज़्यादा नान पसंद किया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा वेज पसंद किया या नॉन वेज पसंद किया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारे पास हमने ये डाटा कलेक्ट किए, फिर अब उसको प्रोसेस किया गया। प्रोसेस में यही है कि हमने देखा गया कि कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा यूज़ की गई है। तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि सबसे ज़्यादा जो है हमारे में कढ़ाई पनीर या जो पर्टिकुलर वेज जो मिक्स वेज थी वो सबसे ज़्यादा पसंद की गई। तो उससे हमें ये डिसीजन लेने में आसानी हुई, डिसीजन मेकिंग हो गई कि हम जो है सबसे ज़्यादा अपने होटल में जो है मिक्स वेज जो है ज़्यादा बनाई जाएगी, क्योंकि लोग जो है, क्योंकि हमें डाटा से पता चला कि लोग जो है मिक्स वेज ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो इसमें हमारे पास डाटा भी आ गया, डाटा की प्रोसेसिंग हुई यहाँ पर, और उस प्रोसेसिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिली और उस इंफॉर्मेशन में हमें डिसीजन लेने में आसानी हुई। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, जैसे कि शॉपकीपर है। अब शॉपकीपर की शॉप में बहुत सारा सामान होता है ना। अब उसके पास 4-5 वैरायटी के साबुन है, एक लक्स है, एक सिंथॉल है, एक हमाम है, डिटॉल है, और कोई भी एक लाइफ बॉय सपोज करो, है ना। अब उसने लास्ट 1 मंथ के डाटा कलेक्ट किए कि सबसे ज़्यादा पूछा गया कि कौन सा साबुन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, तो उन्होंने सारे डाटा कलेक्ट किए गए। अब देखा गया इस दिन पे जो है 50 साबुन बिके, इस दिन में 60 बिके, इस दिन में 30 ही बिके, इस दिन में 20 ही बिके। तो सबसे ज़्यादा देखा गया कि कौन सा, कि जो लक्स साबुन है वो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, सबसे ज़्यादा बिका, पसंद किया तभी बिका ना। तो सबसे ज़्यादा जो है सेल जो है हमारे लक्स साबुन की हुई। तो ये इंफॉर्मेशन निकल के आई कि जो है इस महीने या ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा हमारी दुकान में लक्स साबुन की सेल होती है। तो उससे डिसीजन लेने में आसानी हुई कि हम अपनी शॉप में, या शॉपकीपर को आसानी हुई कि सबसे ज़्यादा जो है मुझे अपनी शॉप में लक्स साबुन ही रखने चाहिए, उसकी सेल सबसे ज़्यादा होती है। और जो ऐसे ही रखे रहते हैं तो कोई अननेसेसरी उसको क्यों खरीदना है ना। अगर उसकी नेसेसरी हो तो हम लें, तो सबसे ज़्यादा लक्स बिकता है, तो इसीलिए जो है उनको ये निर्णय लेने में आसानी हुई कि हमें सबसे ज़्यादा अपनी शॉप में लक्स साबुन ही रखना चाहिए। तो इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये होती है हमारी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारा आ गया प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब एट लास्ट हम इसे समझेंगे कि दस इंफॉर्मेशन इज द सेट ऑफ डाटा। जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसका एक सेट है, विच इज प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे, जिसका कि एक मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि आप लोगों ने बीएड में है, आप लोगों ने बीएड में एडमिशन लिया है, तो आपके हिसाब से ही बीएड के ही जितने नोटिस होंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दी जाएगी। आपको बीसीए वालों की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आपको बीए वालों की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जैसे कि यूनिवर्सिटी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, डेली कई मेल्स आती हैं आप सभी को इन्फॉर्म करने के लिए। कई इन्फॉर्मेशंस कॉलेज के लिए होती हैं, कई इन्फॉर्मेशंस साइंस स्ट्रीम के लिए होती है, कई इन्फॉर्मेशन आर्ट्स स्ट्रीम के लिए होती है, कई आप लोगों के बीएड के लिए। तो आपको कौन सी वाली दी जाएगी? आपको बीएससी साइंस वाली, आर्ट्स वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आपको केवल वही दी जाएगी जो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या है? क्योंकि आप बीएड में हैं, आप बीएड का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वही आप तक पहुंचाई जाएगी, और वो मीनिंगफुल ही होगी। आपके एग्जाम्स के बारे में होगी, आपके प्रैक्टिकल के बारे में होगी, आपकी क्लासेस के बारे में होगी, और जितनी भी चीज़ें आपकी इंटर्नशिप के बारे में होगी, तो वो आपके लिए मीनिंगफुल भी होगी और जो है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी।
तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि टाइम टेबल है। टाइम टेबल क्या है? आपका जो स्कूल का टाइम टेबल बनता है, कॉलेज का टाइम टेबल बनता है, इस समय ये वाली क्लास है, इस समय ये वाली क्लास है, इस समय ये वाली क्लास है, वो लगा के इन्फॉर्म कर दिया जाता है बच्चों को कि मॉर्निंग में आपकी, तो बच्चे उसी हिसाब से प्रिपेयर रहते हैं कि फर्स्ट क्लास आपकी हिंदी की होगी, फिर आपकी इंग्लिश की होगी, फिर आपकी मैथ्स की होगी, फिर आपकी साइंस की होगी, है ना। इसी तरीके से मेरिट लिस्ट, पहले सारे डाटास कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वो सारे आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसका आउटपुट निकाला जाता है, और वो आउटपुट क्या है, वो आपकी मेरिट लिस्ट बन के तैयार होती है। फिर आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका नाम उसमें है नहीं है, फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। सपोज आपकी कोई जॉब की बात है, तो वो आपने 2-3 एग्जाम्स दिए हैं, तो आपका उधर भी सिलेक्शन हो गया, उधर भी सिलेक्शन हो गया, है ना। तो जब मेरिट लिस्ट आती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन करेंगे। डिसीजन मेकिंग आपका रहेगा कि ये वाला ज़्यादा पास है या ये वाला ज़्यादा पास है, या मेरे लिए कौन सी अच्छी जॉब रहेगी, तो आप अपना डिसीजन उस हिसाब से ले सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड में भी डिफरेंट टाइप्स के आपके एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स के पूरे डाटा इकट्ठे होंगे, मार्क्स इकट्ठे होंगे, और फिर एट लास्ट आपका जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा, फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, है ना। पे स्लिप्स है, जैसे आपको सामान खरीदते हो, आपको बताया जाता है कि आपका इतने का बिल हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, अदर रिपोर्ट्स हैं, एक्सेट्रा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। फाइनली अगर हम इसको बोलेंगे तो इन्फॉर्मेशन इज द सेट ऑफ डाटा विच इज प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नाउ और अगर ओवरऑल आप इसको समझें तो आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, राइट। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम इंफॉर्मेशन को पहचान सकते हैं, जो कि उसका नेचर है, किस टाइप का उसका नेचर है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले कंप्लीटनेस। हमेशा इंफॉर्मेशन जो है अधूरी नहीं होनी चाहिए, अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट होनी चाहिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इंफॉर्मेशन कभी भी हो वो कंप्लीट ही होती है और कंप्लीट होनी भी चाहिए, ताकि अगला समझ ले। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको आज मीटिंग के लिए आना है, आज आपकी मीटिंग है, अब मैंने इन्फॉर्मेशन तो दी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मीटिंग कहाँ है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, मीटिंग क्यों रखी गई है, मीटिंग कितने बजे रखी गई है, कितने लोग आने वाले हैं, डिनर तक चलेगी, लंच तक चलेगी, ब्रेकफास्ट तक चलेगी, मीटिंग कहाँ पर है और रिगार्डिंग किस लिए, तो मैंने कुछ नहीं बताया। तो ये क्या है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट नहीं है। तो आई शुड गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा वो कंप्लीट ही दी जानी चाहिए, राइट। नंबर 2 इट एक्यूरेसी, एक्यूरेट। आपको इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए, राइट। एक्यूरेट आप समझते हैं सारे, इन्फॉर्मेशन जो है सटीक होनी चाहिए, इधर उधर की नहीं होनी चाहिए, आपके रिगार्डिंग होनी चाहिए, आपसे रिलेटेड होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। तीसरी है आपकी रेलिवेंस। रेलिवेंस इज ए क्लोजली कनेक्टेड, मीन्स जैसे अभी हमने बताया, यहाँ पर हमने पढ़ा कि विच इज प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर भी यही है कि क्लोजली कनेक्टेड होनी चाहिए आपसे। ये नहीं है कि आप बीएड कर रहे हो तो आपको बीएससी वालों की या बीए की इन्फॉर्मेशंस मिल रही है, आपके रेलिवेंट होनी चाहिए, आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए, जो जिसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है तो उसी हिसाब से, उसके रेलिवेंट के हिसाब से उसको मिलनी चाहिए। जो जिसकी फील्ड है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए उसी हिसाब से उसको जो है इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। टाइमलाइंस, इन्फॉर्मेशन देते हुए हमें हमेशा टाइम का ध्यान रखना चाहिए। कल से आपके या एक हफ्ते बाद से या 10 दिन बाद से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, 15-20 दिन पहले जो है आपकी डेट शीट या टाइम टेबल जो है आपके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपके एग्जाम जो है 16 तारीख से, 17 तारीख से या 20 तारीख से नेक्स्ट मंथ जो है स्टार्ट होने वाले। तो ये टाइमलाइन में आता है, और ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम्स जो है 2 दिन बाद आपके पास डेट शीट पहुंच रही है कि 18 से शुरू होने वाले थे तो 20 को आपकी डेट शीट पहुंच रही है, या वहाँ से 20 को ही आपसे पहुंची, नहीं। टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है तभी काम आती है, तभी सटीक होती है, या तभी हमारे हिसाब तभी हमारे लिए फिट होगी जबकि वो टाइम से हमें मिलेगी, तभी हमारे लिए मीनिंगफुल मानी जाएगी। नेक्स्ट इज असेसिबिलिटी। इन्फॉर्मेशन ऐसी हो या इस तरीके से हो कि हम उसको आसानी से जो है उसको, जिसको भी हमें इन्फॉर्म करना है उसको आसानी से दिया जा सके।
पहुंच होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की कि कहाँ तक हम उसे पहुंचा सकते हैं और किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है, और ऐसी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि उसको जो है आराम से आसानी से जो है दूसरे तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट। अब जो इन्फॉर्मेशन का फॉर्मेट है, जिस भी रूप में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, चाहे आप उसे चार्ट के फॉर्मेट में दे रहे हो, चाहे आप उसे ग्राफ के फॉर्मेट में दे रहे हो, चाहे आप उसे टेबल के फॉर्मेट में दे रहे हो, तो जैसे भी इन्फॉर्मेशन दो उसका एक करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। कई बार जैसे मार्क्स लिखे होते हैं, मिनिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, टेबल में दिया जाता है, कई ग्राफ्स में होते हैं, तो ऐसा नहीं है, कई बार ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर, या साइड का आगे का पीछे या पीछे का आगे हो जाता है, तो उससे कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा जब भी हम इन्फॉर्मेशन दें, जब हम ऐसे किसी रूप में दे रहे हैं कि आप टेबल में दे रहे हैं, आप ग्राफ में दे रहे हैं, या आप किसी फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो वो जो है बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, आपका सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज शॉर्ट इन वॉल्यूम। इन्फॉर्मेशन जो है आपकी हमेशा उसका वॉल्यूम एक शॉर्ट रखें, क्योंकि हम ऊपर देखिए इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं कि प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड। डाटा तो आपके पास बहुत सारा हो सकता है, और उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद ही उसका आउटपुट जब निकलता है तो उसी को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो डाटा आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो इन्फॉर्मेशन हमेशा एक छोटे वॉल्यूम में निकल के आती है। तो इन्फॉर्मेशन जो है बहुत बड़ी नहीं होती है, तो ये पर्टिकुलर एक शॉर्ट वॉल्यूम में होती है। नेक्स्ट इज प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डाटा हम पढ़ ही चुके हैं कि हमारे पास जितना भी डाटा होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, पहले हमें सारे डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है, उस डाटा की प्रोसेसिंग होती है, तब उसका आउटपुट निकल के आता है, तब जो है जाके वो इन्फॉर्मेशन हमारी देने के लिए तैयार होती है, और उसी से जो है हम डिसीजन मेकिंग आगे कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, राइट। ये हमारा जो है इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब आपको अगर यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आया या कोई ऐसी बात क्लियर नहीं होगी तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, मैं इसको दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करूँगी। और जहाँ पर भी नहीं समझ में आया या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।